नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्च आउट न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश गौड़। आइए शुरू करते हैं पंचायत चुनावों के साथ खबरों का सिलसिला। जैसा कि आप जानते हैं, आगामी 15 अप्रैल को त्रिपक्षीय पंचायत चुनावों के लिए मतदान होना है। लिहाजा प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के लिए सिर्फ 2 दिन का समय शेष है ताकि वो प्रचार कर सके। यही कारण है कि प्रत्याशियों और उनके समर्थकों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है प्रचार में। उदित राज नेहरा और गौरव नेहरा ने भी अपने प्रत्याशियों के लिए वार्ड नंबर 3 और 4 में जमकर प्रचार किया। आइए देखते हैं प्रचार की कुछ झलकियां। जैसे कि सर्वविदित है कि त्रिपक्षीय पंचायत चुनावों के लिए आगामी 15 अप्रैल को मतदान होना है, जिसके चलते प्रत्याशी और उनके समर्थकों के लिए चुनाव प्रचार हेतु लगभग 2 दिन का समय शेष बचा है। जानकारी के अनुसार 13 तारीख की शाम को 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा। लिहाजा सभी प्रत्याशी और उनके समर्थकों ने प्रचार के लिए बचे शेष 2 दिनों में ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर कर मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए मनाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वार्ड नंबर 3 और 4 से जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव मैदान में राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी गौरव और रालोद नेता रवि की माता दया देवी के पक्ष में निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य एवं क्षेत्र की राजनीति में गहरा दखल रखने वाले स्वर्गीय कुंवर भवेंद्र नेहरा के सुपुत्र उदित राज नेहरा व कुंवर साहब के भाई गौरव नेहरा ने अपने द्वारा किए जा रहे चुनाव प्रचार की गाड़ी को टॉप गियर में डाल दिया है। उदित राज नेहरा और गौरव नेहरा ने रविवार को धुआंधार प्रचार करते हुए क्षेत्र के अमराला, अखाड़ा, किन्नापुर, बड़ियाला, जहांगीरपुर, नंगला, अहमदपुर, तिबड़ापट्टी, सीकरी खुर्द सहित करीब 1 दर्जन गांव का दौरा कर मतदाताओं से अपने प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की। गौरव नेहरा ने बताया कि उन्हें प्रचार के दौरान सभी गांव से हर वर्ग के लोगों का आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि गौरव तथा दया रानी सहित राष्ट्रीय लोकदल के सभी प्रत्याशी अपने प्रतिद्वंदियों को भारी मतों से पराजित कर जीत दर्ज कराने का काम करेंगे। प्रचार के दौरान सत्येंद्र तोमर, विनोद शर्मा, राहुल शर्मा, हरिओम शर्मा, रकम सिंह प्रधान नंगला, विनोद प्रधान नंगला, संजीव चौधरी, गप्पू खंजरपुर, इकबाल, सुरेंद्र, नरेंद्र, धर्मेंद्र नेहरा, पप्पी प्रिंस नाजिम खान, राकेश, पंडित प्रदीप शर्मा, सभासद कपिल चौधरी, ललित सेन नगर अध्यक्ष बिट्टू चौधरी, डॉक्टर मनोज व अनिल चौधरी आदि ने भी जनसंपर्क कर वोट मांगे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सचिव और जिला मेरठ प्रभारी नवाब सोनी ने भी अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। मेरठ के वार्ड नंबर 14 से विकास त्यागी आम आदमी पार्टी के जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं। जिला मेरठ के वार्ड नंबर 14 से आम आदमी पार्टी के जिला पंचायत प्रत्याशी के पक्ष में पार्टी के पदाधिकारियों ने नुक्कड़ सभा कर मतदान करने की अपील की। बता दें कि मेरठ जिले के वार्ड नंबर 14 से विकास त्यागी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आम आदमी पार्टी ने 8 पदों में अपने प्रत्याशियों को जिला पंचायत सदस्य पद पर चुनाव मैदान में उतारा है। शनिवार को नारंगपुर खेतवाड़ी में एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए मेरठ जिला प्रभारी एवं प्रदेश सचिव नवाब सोनी ने कहा कि यदि प्रदेश से भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो मतदाताओं के समक्ष सिर्फ और सिर्फ एक विकल्प है और वह है आम आदमी पार्टी। नवाब सोनी ने कहा कि दिल्ली मॉडल ईमानदारी, विकास की नियत और भ्रष्टाचार रहित मानसिकता का देश के सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने बतौर दिल्ली के मुख्यमंत्री आमजन की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए बिजली, पानी, चिकित्सा एवं महिलाओं के लिए यात्रा फ्री कर देश के सामने एक उदाहरण पेश किया है, जबकि उत्तर प्रदेश में आम जनता भाजपा के शासन में त्राही त्राही करने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि न तो प्रदेश में महिला सुरक्षित है और न ही नौजवानों को रोजगार की मुहैया कराई जा रही है, जिसके चलते लोगों में केंद्र और प्रदेश सरकार के प्रति अविश्वास की भावना उत्पन्न हो चुकी है और वह इनका विकल्प आम आदमी पार्टी में ढूंढ रहे हैं।
किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेश त्यागी ने कहा कि पिछले करीब 3 माह से काले कानूनों को वापस ले जाने के लिए किसान दिल्ली की सीमाओं पर ढका हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विकास त्यागी को भारी बहुमत से जिताकर आपको केंद्र सरकार की नीतियों का मुंहतोड़ जवाब देना होगा। नुक्कड़ सभा में मुख्य रूप से मौजूद आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों में मेरठ के जिला अध्यक्ष अंकुश चौहान, संजय जोशी, रजत ठाकुर, सतीश जैन, अनिल सोनी, तनिकेत पवार, यासीन मलिक, आरसी शर्मा तथा मनु त्यागी रहे। हमारी पार्टी के साथ विधायक तोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए की मीटिंग हमारी पार्टी का एक भी विधायक नहीं टूटा, एक भी विधायक नहीं टूटा। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता की इतनी मॉडल आज की है। मध्य प्रदेश में सरकार बनी, बसपा के भागे, कांग्रेस के भागे, गोवा में सरकार बनी, कांग्रेस के भागे, बसपा के भागे। फोटोग्राफर ने लगाया दबंगों पर लाठी और डंडे से मारपीट कर घायल करने का आरोप। तिबड़ा रोड निवासी एक व्यक्ति ने कुछ दबंगों पर लाठी डंडों से हमला कर मारपीट करते हुए बुरी तरह घायल करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार स्थानीय तिबड़ा रोड निवासी राम नाम का व्यक्ति फोटोग्राफर के कार्य से जुड़ा है। रवि के अनुसार उसने करीब 1 वर्ष पूर्व गड़ी गदाना निवासी तालिब के एक समारोह की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की थी, जिसकी एवज में रवि को बतौर पेशगी तालिब द्वारा 700 रुपए दिए गए थे। रवि का कहना है कि उसने कई बार तालिब के घर जाकर अपने फोटो और वीडियो लेकर उसके पूरे पैसे देने की मांग की थी, लेकिन बार बार रवि द्वारा तालिब से इस संबंध में बात करने के बावजूद उसने अपनी ना तो फोटो ही ली ना ही वीडियो ही लेकर गया। इस दौरान रवि से कुछ वीडियो डिलीट हो गए। रवि का कहना है कि हाल ही में तालिब उससे अपने फोटोग्राफ और वीडियो लेने आ धमका। जब उसने तालिब को सच्चाई से अवगत कराया तो उसने 700 के स्थान पर 1500 रुपए की मांग कर डाली। रवि ने उक्त पैसे कुछ दिनों बाद लौट आने की बात कही, जिसके बाद शनिवार शाम तालिब अपने कुछ साथियों के साथ रवि के भाई के सैलून पर आया और रवि पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिससे रवि गंभीर रूप से घायल हो गया। रवि ने इस संबंध में कोतवाली में तहरीर देकर तालिब, साबिर, कादिर और हारून के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। रवि के साथ मारपीट करने के चलते फोटोग्राफरों की संस्था न्यू फोटोग्राफर एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने बेहद रोष व्याप्त है। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चौधरी का कहना है कि यदि पुलिस ने इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई नहीं की तो फोटोग्राफर एसोसिएशन इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन करेगी। उसका शाम के टाइम मेरे पास कॉल आया, मैंने कहा अभी शाम हुई है, थोड़ा सा और टाइम दे, तो उसने मेरे साथ गाली गलौज फ़ोन पे स्टार्ट कर दी। मैंने जब गाली गलौज करी तो ऐसे ही गाली गलौज करते करते उसने कहा तू दुकान पे मिल मुझे अपनी, हमारी एक सैलून की दुकान है, वहाँ छोटा भाई रहता है। तो उस दुकान पे मैं गया, मुझे ये नहीं पता था कि वो 5-6 भाई हैं, सारे के सारे मैं होंगे, सबके नाम बताऊँगा। पर उन्होंने जैसे ही मैं अपनी दुकान में घुसा, मैं पानी पी रहा था, एकदम आए और सबने मेरे ऊपर जानलेवा हमला कर दिया, जिन पे लाठी भी थी, चाकू भी थे, पर चाकू से वार नहीं किया, लाठी का वार किया हुआ है, जो मेरी कमर से लेके मेरे सीने तक है। न्यू फोटोग्राफर एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चौधरी फोटोग्राफर पर हुए हमले से खासे नाराज हैं। उन्होंने पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो फोटोग्राफर एसोसिएशन धरना प्रदर्शन करेगी। जैसे ही हमारे पास इसका फोन आया कि मेरे साथ मारपिटाई की घटना हो गई है, हम लोग तुरंत थाने पहुंचे और इसकी FIR दर्ज कराई। फिर इसका रात में मेडिकल नहीं हो पाया था, आज दोपहर में मेडिकल हुआ है। लेकिन अगर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो हमारी पूरी फोटोग्राफर एसोसिएशन इस पर आंदोलन करेगी और थाने का घेराव करेगी और हमारी तरफ से जो भी संभव मदद हो सकती है इसके लिए वो हम करेंगे। सिखेड़ा रोड इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक गोदाम से चोरों ने लाखों रुपए के मेटल पर हाथ साफ कर दिया। इस गोदाम में चोरों द्वारा अंजाम दी गई चोरी का ये दूसरा वाकया है। पीड़ित ने इस मामले में निवाड़ी थाने में तहरीर दी है। मोदीनगर के सिखेड़ा रोड इंडस्ट्रियल एरिया में चोरों ने एक फैक्ट्री से किया लाखों के माल पर हाथ साफ। पीड़ित ने निवाड़ी थाने में तहरीर देकर चोरों की धरपकड़ की मांग की। मोदीनगर सिखेड़ा रोड इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक मेटल फैक्ट्री से बीती रात चोरों ने लाखों रुपए के पीतल और तांबे के सामान पर हाथ साफ कर दिया और फरार हो गए।
जानकारी के अनुसार चोरों ने छत से आकर कमरे में कुंभल कर चोरी की घटना को अंजाम दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार राजीव तोमर उर्फ मिंटू का जयदुर्गा मेटल के नाम से सिखेड़ा रोड इंडस्ट्री एरिया में गोदाम है। राजीव तोमर मुख्य रूप से पीतल और तांबे की ट्रेडिंग का कार्य करते हैं। राजीव तोमर ने जानकारी दी कि जब वह सुबह फैक्ट्री पहुंचा तो उन्होंने देखा कि गोदाम के भीतर बने कमरे में कुंभल कर ताला तोड़ा गया है। जब राजीव ने कमरे में जाकर देखा तो वहां रखा पीतल और तांबे की कीमती सामान गायब थे। राजीव ने आसपास मौजूद फैक्ट्रियों के संचालकों को बुलाकर घटना की जानकारी दी। राजीव ने बताया कि संभवतः चोर रस्सी के रास्ते छत पर पहुंचे और वहां दीवार तोड़कर ताला खोला और फैक्ट्री के भीतर आकर कमरे में रखा सामान चोरी कर फरार हो गए। राजीव ने बताया कि जनवरी माह की 10 तारीख को भी चोरों ने यही तरीका अपनाते हुए उनके गोदाम से लाखों माल चोरी कर लिया था, जिसकी सूचना उन्होंने पुलिस को दी थी, लेकिन काफी कोशिश के बाद भी चोरों का कुछ पता नहीं चल सका था। राजीव की माने तो चोर सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर भी अपने साथ ले गए। राजीव ने थाना निवाड़ी में चोरी की बाबत तहरीर दी है। किस चीज की फैक्ट्री आपकी है? मेरा ट्रेडिंग का काम है, मेटल ट्रेडिंग करता हूँ मैं। जयदुर्गा मेटल्स के नाम से मेरा जीएसटी रजिस्टर्ड है और मेटल और एमएस फेरस एंड नॉन फेरस की ट्रेडिंग करता हूँ। ट्रेडिंग का काम है मेरा। तो क्या क्या सामान गया है यहाँ? मेरे यहाँ से मेरे कमरे में कुछ मेटल रखा हुआ था, वो मेटल चोरी करके ले गए हैं। तो यहाँ सीसीटीवी कैमरे वगैरह नहीं लगाए? मेरा सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन उसकी वो डीवीआर भी ले गए हैं। पता लगा कि आप पहले भी यहाँ चोरी हो चुकी? मेरे यहाँ 10 जनवरी को बिल्कुल ऐसे ही चोरी हुई थी। फिर ऊपर से मुंगटी तोड़ के मैंने उस टाइम नीचे दरवाज़ा नहीं था मेरे जीने में, मैंने वो भी लगवा लिया था सेफ्टी के तौर पे। पिछली बार बिल्कुल इसी तरह से चोर आए थे और मेरे दरवाज़ा ऊपर से मुंगटी का कुंभल करके नीचे आए और आके फिर वही कमरे पे अटैक हुआ जिस पे कल रात हुआ है। तो कितने का सामान गया था उस समय? उस टाइम 2 लाख के आसपास का मेरी चोरी हुई थी। तो उसकी तहरीर दी थी आपने थाने में? हाँ, मेरा 112 पे ही मैंने की थी। अखबार दैनिक जागरण में भी आई थी और सौंदा चौकी में उसकी रिपोर्ट दर्ज की थी। आज खबरों में इतना ही। कल आपसे फिर कुछ नई खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए सर्च आउट न्यूज, ताकि खबरें चर्चा में रहे। नमस्कार।